everyone, welcome back to my channel Edu for Ignu and DU as well। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सब्जेक्ट हमारा होने वाला है इग्नू के लिए, जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा BSOE 145 रिलीजन एंड सोसाइटी। और दिसंबर के अपकमिंग एग्जाम में आपका सबसे पहला एग्जाम इसी सब्जेक्ट का होने वाला है। आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कंप्लीट समझना है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में ही। तो इस वजह से भी ये वीडियो अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और इन सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, आप सभी को पता होगा कि इग्नू के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, ठीक है। 3-4 साल के तो हमने क्या किया ना कि उन्हीं वेबसाइट्स पे अवेलेबल जितने भी क्वेश्चन पेपर हमें मिले हमने सबको डिस्कस किया, और उनमें से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड थे ना, सारे क्वेश्चन को नहीं लिया हमने, जितने भी रिपीटेड थे उनको उठाया। और अगर हमें ऐसा लगा बहुत कम है रिपीटेड क्वेश्चंस तो हमने थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड ऑन करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं इस वीडियो का महत्व कितना ज्यादा है अपने आप में आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है जिसमें आपको बताना है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एज अंडरस्टूड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। जो हमारा रिलीजन है उसका वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे किस तरीके का कॉन्सेप्ट उसको समझा जाता है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो रिलीजन जो है ना उसको अंडरस्टैंड किया जाता है बेसिकली एज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, जिसमें प्रैक्टिस जो होती हैं वो सेंटर होती है अराउंड अ हायर पावर और ड्रिवन बीइंग, डिवाइन बीइंग। मतलब कि जो सॉरी जो हमारी पावर है, मतलब जितनी भी बिलीफ्स हैं प्रैक्टिसेस हैं वो कहाँ पे डिपेंडेंट होती हैं, सेंटर होती है बेसिकली जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं जैसे गॉड्स हो गए, सच एज गॉड हो गया इन क्रिश्चियनिटी है ना, एंड अल्लाह इन इस्लाम। तो इस तरीके से रिलीजन को देखा जाता है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मोरल कोड होते हैं वो ऑफन कन्फाइंड करते हैं स्केयर्ड को टेक्स्ट को, सच एज जैसे कि हमारा हो गया बाइबल हो गया, कुरान हो गया, हिंदूज की बात करें तो भगवत गीता हो गया, महाभारत हो गया। मतलब ये सारी चीज पुस्तकें जो है ये रिलीजन पुस्तकें जो है वो उस तरीके से देखी जाती हैं, ठीक है। एडिशनली जो रिलीजन है बेसिकली वो सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, जिससे पता चलता है कि आप के रिलीजन से पता चलता है आप किस कम्युनिटी से आते हैं, आपका लाइक सोसाइटी में क्या रोल है। ये चीज सारी चीज हमें यहाँ से पता चलती है जब हम किसी के कास्ट के बारे में जानते हैं, उनके रिलीजन के बारे में अपन जानते हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ओके यू आर कमिंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी और दैट कम्युनिटी, राइट। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको ये आंसर छोटे लग रहे हो, छोटे बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आपको क्या करना है, एज इट इज तो आप लिखेंगे नहीं, राइट। एग्जाम में हर बच्चा तो एज इट नहीं लिखेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से और कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स अपने भी ऐड ऑन करने हैं थोड़ी बुक्स से लेकर, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो और भी ज्यादा उभर कर दिखे, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं हम, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ह्यूमंस एंड इट्स मैनिफेस्टेशन। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिपीटेड था। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली सुपर ह्यूमंस और जो मैनिफेस्टेशन होता है उसके कॉन्सेप्ट को बताना है। सुपर ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये रेफर करता है ऐसे पोसेस एबिलिटीज को जो बियॉन्ड होते हैं ऑर्डिनरी ह्यूमंस के। बेसिकली जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस होते हैं उनके बियॉन्ड जो चीजें होती हैं, किसी ह्यूमन के पास पावर्स होती है, मिथोलॉजी, लिटरेचर, ये सारी चीजें, तब उसको हम सुपर ह्यूमंस कहते हैं। और ऐसी चीजें ना बेसिकली आपको ज्यादातर जो हमारी मिथोलॉजीज होती हैं, लिटरेचर्स होते हैं, जो हमारे पॉपुलर कल्चर्स होते हैं वहां पे चीजें आपको ये देखने को मिलेंगी, ये जो सुपर ह्यूमंस वाला कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि गॉड्स हो गया, डेमी गॉड्स हो गए, हीरोज हो गए, ठीक है, डिवाइन एट्रीब्यूट्स होते हैं। सचेस कि अगर हम हरक्यूलिस की बात करें जो हमारा ग्रीक मैथोलॉजी था उसमें, और थॉर की बात करें जो हमारा नॉर्स मैथोलॉजी था उनमें, और मॉडर्न टाइम्स में देखें तो आइडिया ऑफ सुपर सुपर ह्यूमन जो है बेसिकली वो पॉपुलराइज हुआ है थ्रू द कॉमिक्स बुक्स। जो कॉमिक्स की बुक्स होती है, मूवीज होती है, उसके थ्रू ये जो सुपर ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट है ये फेमस हुआ है। और साथ ही साथ ये जो कैरेक्टर्स है वो सर्व करते हैं एज अ सिंबल ऑफ होप, जस्टिस एंड द पोटेंशियल ऑफ ग्रेटनेस विद इन द ह्यूमैनिटी, की ह्यूमैनिटी के अंदर क्या ग्रेटनेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो एडिशनली ये जो
कॉन्सेप्ट है सुपर ह्यूमन का, वो देखा जा सकता है रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, सच एज इंडिविजुअल्स विद एक्सपेक्ट एक्सेप्शनल टैलेंट। जो इंडिविजुअल्स के अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट्स होते हैं, उसको हम एज अ सुपर ह्यूमंस यहाँ पे आप कह सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, ठीक है। जो कि स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स भी किसी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स हो सकते हैं तो उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से सुपर ह्यूमन के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे बता सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा-सा आप अपने इग्नू के बुक्स में से भी चीज़ों को उठाएँ, और ये भी वहीं से बना हुआ है, बट आप जब इन डेप्थ चीज़ों को उठाएँगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्कस द साइकोबायोलॉजिकल एलिमेंट इन द ओरिजिन ऑफ रिलिजन। तो देखिए, साइकोबायोलॉजिकल एलिमेंट की बात करें रिलिजन के अंदर, तो वो इन्वॉल्व होता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जैसे कि ह्यूमन का साइकोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस बिलीफ जो हमारी होते हैं, जितने भी रिलीजियस बिलीफ्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए, उनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है ह्यूमंस के अंदर, वो इनिटेट करता है टेंडेंसी को, जो सीख करते हैं पेरेंट्स के अंदर मीनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। So which can lead to the formation of religion belief. So this is often driven by a need for comfort, security and a sense of control in the face of life's uncertainties, ठीक है। तो बायोलॉजिकली की बात करें अगर हम, तो ये जो है ह्यूमन ब्रेन को दिखा सकता है कि कैसे जो ऑ वंडर या स्पिरिचुअल फीलिंग जो होता है किसी ह्यूमन ब्रेन ब्रेन के अंदर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और जो न्यूरोथोलॉजी होती है, उसमें फील्ड में देखिए हम, जो कई स्टडीज करी गई हैं जो रिलेशंस को बताती है बिटवीन द ब्रेन एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस, जितने भी होते हैं हमारे, उसके बीच में जो कनेक्शन है उसको बताता है। एडिशनली ये जो है रिलीज करता है न्यूरोकेमिकल्स को, लाइक जो हमारा हो गया डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इन सभी चीज को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हैं किस तरीके से साइको बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को जो है रिलीजन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द रैशनल ऑफ रिलीजन एंड बीइंग इन द वर्ल्ड। रैशनल सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन द रैशनल ऑफ रिलीजन की बात करें हम और बीइंग इन द वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे ये इन्वॉल्व करता है रिलीजियस बिलीफ को और प्रैक्टिसेस को, कि कैसे रिलीजियस बिलीफ जो है किसी भी इंडिविजुअल को बनाने में या उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझाने में, या वो वर्ल्ड को किस तरीके से किस नजरिए से देखता है, उस चीज में रिलीजन जो है किस तरीके से वो मतलब हेल्प करता है, और वर्ल्ड को किस तरीके से देखता है। तो साथ ही साथ ये जो रैशनल ऑफ रिलीजन है वो रेफर करता है टू अंडरलाइंग रीजंस और मोटिवेशंस को फॉर रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। So ये जो है rational can provide a framework for interpreting lives, on the other hand refers to the everyday existence and experience of individuals as they navigate their lives, ठीक है। सो साथ ही साथ ये जो रिलेशनशिप बिटवीन द टू डायनेमिक्स है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ हो गया, ये सॉरी ये इवॉल्व कर सकता है रिस्पॉन्स को चेंज करने में लाइफ के सर्कमस्टांसेस को, ठीक है। और साथ ही साथ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ आप वर्ल्ड को समझने का, देखने का नजरिया बदलता है, और न्यू अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें आपको बताना है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इन इस्लाम। तो इस्लामिक अगर कोई फैमिली है तो उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में बता देना है कि कैसे ये जो सेंटर फेथ है कंसिडर्ड है, वो फाउंडेशन ऑफ होता है बेसिकली स्टेबल एंड मोरल सोसाइटी का। इन इस्लाम में अगर हम बात करें तो जो फैमिली है वो बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लव, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज की अगर हम बात करें तो इसमें हाईली वैल्यूड होता है, और एक तरीके से स्कार्ड कंट्रैक्ट बिटवीन अ मेन एंड वुमेन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, तब यहाँ पे शादियां होती हैं। इंटेंडिंग अगर कंपेनियनशिप की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें, तो एक म्यूचुअल सपोर्ट होता है। ये ऑलमोस्ट हर फैमिली में ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो द रोल विद इन द फैमिली आर डिफाइंड विद द मेन टिपिकली बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, व्हाइल वुमेन जो है वो ऑफन टेक विद द नर्चरिंग एंड मैनेजिंग द हाउस होल्ड्स। आपने ऐसा ही देखा ही होगा कि मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर होती है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए, और जो वुमेन होती है उसका बेसिकली मेन रोल होता है टू मैनेज द हाउस होल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे कोई अगर इस्लामिक फैमिली है उसमें क्या एक्सटेंडेड होती है, इंक्लूडिंग ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आंट्स हो गए, अंकल आंटी हो गए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फैमिली के अंदर। तो ओवरऑल बात करें द फैमिली इन इस्लाम भी देखा जा सकता है एक माइक्रोस्म ऑफ द उमा, मतलब द
ब्रॉडर मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पे आप, रिफ्लेक्टिंग इट्स वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। इस देखिए यहाँ पे इस्लाम फैमिली का पूछा है, तो आप कोई वो मत समझिएगा, यहाँ पे किसी भी रिलीजन की फैमिली को पूछा जा सकता है, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही रिलीजन पे बेस्ड है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में पूछ लिया गया है, तो बुद्धिज्म में आप देखेंगे तो सिद्धार्थ गौतम जो है हमारे, जो बुद्धा हमको कहते, हम जिनको कहते हैं, 5th सेंचुरी बीसीई में, वो एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ट्रेडिशन उन्होंने दिया था, एम्फेसाइज किया था, थ्रू द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, थ्रू एथिकल लिविंग में, मेंटल डिसिप्लिन, विजडम, ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई थी, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो बुद्धिज्म है वो इंक्लूड करता है 4 नोबल ट्रूथ्स को, ठीक है, जिसमें हमारे 4 नोबल ट्रूथ्स होते हैं, जिसमें पहला होता है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जिसको हम दुख कहते हैं, और द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब तंथा या और क्रेविंग, मतलब वो सफरिंग का लाइक वो क्या है, कॉज। और जो हमारा थर्ड होता है उसमें हमारी बात होता है द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, मतलब जब निर्वाण हो जाता है हमारा, मतलब सफरिंग जो थी वो खत्म हो जाती है उसका। और फोर्थ होता है यहाँ पे ट्रूथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, मतलब जो सफरिंग आपने देखी, वो एट द एंड आपको किस पाथ पर लेके जाना है, उस चीज को यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो द नोबल एट फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ठीक है, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसर्नेशन। तो इन सभी चीज पर जो बुद्धिज्म है बेसिकली वो बेस्ड होता है। बुद्धिज्म ऑल्सो जो है एम्फेसाइज करता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा को, जिसमें द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की बात करी जाती है, ठीक है, और द संसारा, द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ, किस तरीके से हमारा एक पूरा साइकिल चल रहा है, उस चीज की बात होती है। इसमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो है बुद्धिज्म में बहुत ही ज्यादा सेंट्रल थीम होता है। आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बुद्धिज्म में ना चीजें ऐसी ही होती है जिसमें आपको ज्यादातर माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इन सभी बिलीफ पे बेसिकली बुद्धिज्म बेस्ड होता है। बहुत ही काम टाइप के नेचर्स होंगे, अगर किसी बुद्धिस्ट इंसान से आप मिलेंगे ना, तो आप देखेंगे भी कि उनके अंदर आपके अंदर मतलब उनके अंदर आपको बहुत ही शांति और बहुत ही शांत स्वभाव के वो लोग दिखेंगे, और बहुत ही ज्यादा थोड़ा इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, इस तरीके के दिखते हैं उनके अंदर ज्यादा, बिकॉज वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को ज्यादा वो करते हैं। तो ठीक है, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स को कल्टीवेट करता है ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए, कंपैशन आ सके, इंसाइट हो सके, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो यही होता है कि अचीव एनलाइटनमेंट, ठीक है, जिसको हम निर्वाणा, द स्टेट ऑफ लिबरेशन भी कहते हैं, फ्रॉम द सफरिंग, और जो साइकिल होता है हमारा रीबर्थ का, उससे बेसिकली छुटकारा पाना, ठीक है। तो एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट सुपर ह्यूमन बींग्स ऑफ ट्राइब्स। तो ये आप बता सकते हैं किस तरीके से जो सबके ओन यूनिक बिलीव्स होते हैं, सभी सुपर ह्यूमन बींग्स होते हैं बेसिकली ऑफन टाइड ऑफ टू देयर मेथोलॉजी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सबके अपने अपने मतलब बिलीव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नेटिव अमेरिकन जो है वो ट्राइब क्या बिलीव करते हैं कि ग्रेट स्पिरिट होता है, एक पावरफुल होता है, बिनलवेड होता है, इसमें डीटी हु ओवरसीज द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। मतलब इन सभी चीज को आप बता सकते हैं, किसी भी जो हमारे ट्राइब्स होते हैं उनका एग्जाम्पल देते हुए आप इसको बता सकते हैं कि कैसे सबका अपना अपना अलग अलग बिलीव होता है, सभी अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। इन पॉलिनेशियंस की बात करें, पॉलिनेशियस कल्चर में क्या होता है, वो डिटीज लाइक मोई हो गए, Demigo is known for his strength and tuning features prominently in myths and are credited with the creating his land and controlling natural phenomena। इस चीज को बताते हुए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया। द नेचर ऑफ सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया की बात करें तो ये कैरेक्टराइज होता है बाय द ब्लेंडिंग एंड को एग्जिस्टिंग ऑफ डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। इंडिया की अगर हम बात करें, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चर में एक्सचेंज करता है, इन्वेजन को एंड माइग्रेशन को हैड लीड टू अ रिच tapestry of syncretic tradition को ओपन बेसिकली। वन प्रोमिनेंट एग्जांपल की अगर बात करें तो फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एलिमेंट्स जो है, जो हमारे आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, फेस्टिवल्स में दिख जाते हैं आराम से, स्पेशली ड्यूरिंग द मुगल एरा की बात करें या सूफी इस्लाम की बात करें उस टाइम में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कैसे ट्रेडिशन जो है इन इंडिया में हर एक तरीके का है, हिंदू हो गया, मुस्लिम, सैक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, वेरियस टाइप्स रिलीजन्स, बहुत सारी चीजें आपको इंडिया में रिलीजन के बेस पे आपको दिख जाएंगी। फेस्टिवल्स हो गया, इसकी वजह से फेस्टिवल्स, कल्चर, बिलीफ, रिलीजन्स, मतलब
प्रोसेस, ये सभी चीजें डिफरेंट होती है इंडिया में। ये क्वेश्चन आई होप आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट थ्योरीज ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन जो होता है हमारा, उसके फंक्शनलिस्ट थ्योरीज की अगर बात करें तो बेसिकली ये प्ले करता है मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी, और जो कोहेजन होता है हमारा उसको मेंटेन करने में। अकॉर्डिंग टू फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो रिलीजन है वो सर्व करता है सेवरल की फंक्शंस को सोसाइटी के अंदर, जैसे कि डर्कीम हो गया, प्रोमिनेंट फंक्शनलिस्ट हो गए। वो आर्ग्यू करते हैं कि कैसे रिलीजन जो है रेनफोर्स करता है सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज को, इन सभी चीजों को। एडिशनली जो फंक्शनलिस्ट है उसको हम देख सकते हैं एक तरीके से रिलीजन एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सोसाइटी का कंट्रोल और प्रमोट करना मोरल बिहेवियर्स को, और डिटराइन डिवाइन्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन जजमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट इन द आफ्टर लाइन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको बताना है, जैसे कि अगेन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। अगर आप चाहें तो आप इन वीडियो मतलब इन आंसर्स को ना वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। और फॉर सम रीजन वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द पीडीएफ, but we are working on that. We will soon provide you the PDF of these videos as well. ठीक है, ताकि आपको कुछ ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बात करें अगर हम मैजिक, साइंस और रिलीजन के ऊपर, तो बेसिकली ये एक तरीके से डिस्टिंक्टिव सिस्टम है जो बिलीव करता है प्रैक्टिसेस को, जो ऑफन डिफरेंशिएट वेज होते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के अंदर हम जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसमें मैजिक, साइंस और रिलीजन का अपना अलग ही रिचुअल होता है, सिंबल होता है। साइंस में बात करें, सबसे पहले हम मैजिक की बात करते हैं। मैजिक जो है बेसिकली रिचुअल्स को, सिंबल्स को और एक्शंस को देता है, जो सुपर नेचुरल फोर्सेस होती है ना उनको ब्रिंग करके, उनको मतलब उनको बुलाकर उनके डिजायर क्या है आउटकम्स, उस चीज पे बेस्ड होती है। और साइंस की बात करें ऑन दी अदर हैंड, ये सिस्टमैटिक और इंपीरियल अप्रोच होता है जो अंडरस्टैंड करता है नेचुरल वर्ल्ड को, और उसी को ऑब्जर्व करके, एग्जामिन करके चीजों को बताता है। और रिलीजन जो है बेसिकली एक ब्रॉडर सेट होता है बिलीफ का, जो प्रैक्टिस होता है, जो सेंटर होता है बेसिकली अराउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन और सरकास, मतलब जितने भी डिवाइन पावर्स हैं उस चीज के ऊपर सेंटर होता है। वाइल अगर बात करें मैजिक, साइंस और रिलीजन की, तो ईच जो है यूनिक पर्सपेक्टिव को शेयर करते हैं, और they can also interest and influence one another in complex way, reflecting the diverse way human seeks to understand and navigate their world. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें आपको एग्जामिन करना है सिरोमिनल एंड लाइफ साइकिल रिचुअल्स एज रिलीजियस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। जो हमारा लाइफ का साइकिल है वो कैसा है उसको बताना है। अगर हम बात करें मार्किंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजिशन इन वन लाइफ, इंडिविजुअल्स के लाइफ के ऊपर, तो ये बेसिकली सेंस ऑफ कम्युनिटी और कंटिन्यूटी हो सकता है कि कैसे रिचुअल्स जो होते हैं वो ऑफर इन्वॉल्व होते हैं कॉमन गैदरिंग्स के अंदर, प्रेयर्स के अंदर, ऑफरिंग, सिंबॉलिक एक्शंस के लेकर। ठीक है, तो लाइफ साइकिल रिचुअल्स की बात करें, ऑल्सो नोन एज द राइट्स ऑफ पैसेज, स्पेसिफिकली मार्क करता है इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन को किसी भी पर्सन के लाइफ में, जैसे कि बर्थ होता है, फिर कमिंग एज, मैरिज होता है, फिर डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी साइकिल चलता है, रीबर्थ होता है। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, और उसको आपको बता देना है कि कैसे कैसे चीजें होती है। और मैरिज जो सेरेमनी है वो ऑफन बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग और सिंबॉलिक एक्ट की तरह देखा जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। बोथ से सेरेमोनियल एंड लाइफ साइकिल जो है बेसिकली, ये दोनों रिचुअल्स जो हैं बेसिकली प्ले करते हैं बहुत ही क्रूशियल रोल को, जो मेंटेन करता है रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ साथ फोस्टर करता है कम्युनिटी बॉन्ड को, और हेल्प करता है इंडिविजुअल्स के नेविगेट सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस को और सेंस ऑफ पर्पस को ऑफ बिलोंगिंग, मतलब कि लाइफ का पर्पस क्या है, बिलोंगिंग्स के साथ आप रह रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैंने जगह जगह वीडियोस रोका है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।